हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे कंटिन्यूस करेंगे। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 लेक्चर्स ले रखे हैं। आई होप आप उसे देख कर आए होंगे। आज का जो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये लेक्चर है उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकते हैं ना, कि जैसे हमने किसी भाई छत से फेंका है या किसी टॉवर से फेंका है, तो क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं कि नीचे आने में कितना टाइम लेगा, कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, XYZ जो भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर उन सभी को हम कवर करेंगे। और पिछले जो भी वीडियोस थे ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई किसी प्रोजेक्टाइल को किसी ग्राउंड से फेंकते हैं एंड वापस भी ग्राउंड पे ही आता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी होती है एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उन सभी को मैंने समझा दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही सोच के बैठा हूँ, मैं यही सोच के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकते हैं ना, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। ये एक तो ये टॉपिक एंड दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये 2 टॉपिक लेके पूरा इन दोनों को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब जितना भी वीडियो लंबा होगा वो होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई फिर दूसरा लेक्चर फालतू ज़्यादा प्लेलिस्ट में लेक्चर ऐड होते हैं ना, तो फिर आपका भी मन नहीं होता है कि यार इतने लेक्चर कब फिनिश हो गए। तो जितना भी लगेगा भाई 1 घंटा 1.5 घंटा, तो इन दोनों टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एंड एक इन किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकते हैं। तो पिछले मैंने शायद 2 लेक्चर ले लिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो माय नेम इज़ राकेश योगी एंड माय ब्यूटीफुल सा चैनल, जिसके ऊपर आज ब्यूटीफुल सा लेक्चर लेके आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो देखो, ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का, क्योंकि जब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो उससे आपके अंदर ना अलग लेवल की एक एनर्जी आ जाती है पूरे लेक्चर देखने की। अगर सीधा मैं शुरू कर दूंगा तो फिर आप ही देखोगे यार क्या मतलब। तो देखो, जैसे मान लो कि भाई ये एक टावर है जिसकी हाइट है h। हमने ना यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से। अब जब ये ना यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगा ना, ग्राउंड पे ही आएगा, ऐसा तो है ना कि भाई ऊपर ही रह जाएगा कहीं ना कहीं पे, ग्राउंड पे तो आना ही है ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये यहाँ तक आएगा ना, तो ये टाइम कितना लेगा आने में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कितना लेगा। एंड दूसरा, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस दूर गिरेगा ना, इसको हम बोलेंगे रेंज। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा आर का। और हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ग्राउंड से हिट करेगा ना, तो उस टाइम की जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो एंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, ये निकालना। तो ग्रेविटी ऑफ वाई डायरेक्शन एंड नहीं, वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो टोटली आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और वैसे तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको ये रेंज दे दे और आपको ये हाइट पूछ ले, या इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले, ये फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, जो जो क्वेश्चन बनेंगे ना, तो कंसेप्ट सभी का सेम ही लगना है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हालांकि 4-5 मिनट तो हो गई, अब शुरुआत करते हैं। तो देखो, अब मैंने ना इस प्रोजेक्टाइल को एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका है, एकदम हॉरिजॉन्टली, ना कि किसी ऊपर एंगल के ऊपर, ना किसी नीचे किसी एंगल के ऊपर, एकदम सीधे हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो इसकी इनिशियली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी ना, वो होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि अभी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने दी ही नहीं है, मैंने एकदम हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो अब क्या होगा ना कि जैसे देखो, जैसे ये बाहर आया टॉवर से, जैसे ही बाहर आया तो ग्रेविटी वर्क करना शुरू होगी, इसके ऊपर ग्रेविटी लग जाएगी नीचे की तरफ, और वही एक्सेलरेशन होगा। तो ये ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, किस कोऑर्डिनेट में, वाई एक्सिस की तरफ है ना, वाई एक्सिस की तरफ। तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की तरफ लग गई है, इसका मतलब है कि अब इसके वाई डायरेक्शन के अंदर इसके पास में वेलोसिटी भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो, जैसे और आगे बढ़ेगा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी ना, जबकि एक्स डायरेक्शन के अंदर आप देखोगे ना तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है।
तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो होगी कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था कि एक्सीलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी नहीं आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे तो एक्सीलरेशन नहीं आ रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको ये? तो अभी क्या होगा कि भाई एक्सीलरेशन तो वाई डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। बट वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, जबकि इनिशियली तो थी 0। जब यहाँ पे आएगी ना तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। जबकि आपको ये दे कि भाई यहाँ से हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड आपको पूछ ले कि 5 सेकेंड के बाद में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पूछ ले कि 5 सेकेंड के बाद में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ये मत सोच लेना कि भाई यहाँ पे तो 5 मीटर पर सेकेंड है, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा है तो कम ही हुई होगी। जबकि एक बात ध्यान रखना, वो रहेगी कांस्टेंट, मैंने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे पूछ लेना तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वही होगी जो यहाँ पे थी, तो मैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो यू एक्स लिख देता हूँ। अब देखो पार्टिकल ना यहाँ से आगे भी बढ़ा है एंड नीचे भी आया है। आगे बढ़ा है इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन किया है, एंड नीचे आया है इसका मतलब वाई डायरेक्शन में मोशन किया है। अब आपको पूछे कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलोगे आप? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना यार, इसकी हाइट वाई डायरेक्शन में तो इतना ही चला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट तो है ये, फाइनल पॉइंट तो है ये, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, यहाँ पे 0 ही होगा वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितने होगा? 0। तो फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और आपको एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या होगा, आप मेरे को बताओ कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे। तो देखो यार पार्टिकल एक्स, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज आर रेंज। एक्स डायरेक्शन में तो इतना ही आया है ना। आप ये मत सोचना कि ऐसे जाते हुए यहाँ बेचारा पूरा घूम के आया है, दया मत करना, बस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट फिक्स। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं, एक लेते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से आपको मजा आएगा। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पाथ कैसा है। तो जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन और ये प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का जो पाथ होता है ना वो होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक ये क्यों हुआ वो हम थोड़ा आगे नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। अभी इसको लेके बैठ जाएंगे तो फिर ये भूल जाओगे आप, उसके ऊपर ध्यान चला जाएगा। तो अभी तो हमको यहीं पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है ना। कि भाई हमारा ये टावर है, इस टावर की आपको हाइट दे दी है 20 मीटर, एंड यहाँ से हमने एकदम एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है किसी पार्टिकल को। अब हमको ये बताना है कि ये जब नीचे आएगा ना ग्राउंड से, ग्राउंड पे हिट करेगा, तो ग्राउंड से हिट करने में टाइम कितना लेगा। फाइंड टाइम, ये बताना है। एकदम इजी है, बस जैसा मैं बताऊँ ना वो
ध्यान में रखना है। तो अब चलिए, तो मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को कि भाई जब पार्टिकल यहाँ से निकला ना टॉवर से, तो उस तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन है आपकी 0। अब पार्टिकल नो यहाँ से चला, यहाँ पे आया, ऐसा ही मोशन करा ना, ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमको टाइम निकालना है। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो एक बार मैं फ्रेम चेंज देख लेता हूँ, चेक करता हूँ। तो हमको टाइम निकालना है ना, और हमको ये जो हाइट है टॉवर की वो दे दी है। अब ये जो हाइट है वो क्या है, वो वाई डायरेक्शन की तो है, वाई डायरेक्शन में ही तो है। अगर ये रेंज दे देता तो वो एक्स डायरेक्शन की हो जाती। तो अब देखिए कैसे टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन के अंदर ही कंसीडर करेंगे, मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शन। सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो है 0, एंड अब जैसे ये आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुँच गया, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो एक्सीलरेशन है, यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है वो है माइनस का जी, नीचे की तरफ है। जो नीचे की तरफ होता है उन सभी को नेगेटिव लेते हैं, और जो ऊपर होते हैं उन सभी को पॉजिटिव लेते हैं। एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर है ना, यहाँ से निकला यहाँ पे पहुँचा। हम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमें तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे मान लो तो सीधा सीधा है, शॉर्टकट पाथ है, तो वही है 20 मीटर। एंड वो भी ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ आई है तो माइनस का होगा, ना कि आप प्लस का कर दो। अगर प्लस का कर दोगे ना तो आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है, हमको निकालना है टाइम। टाइम ही निकालना, तो टाइम निकालना है। अब देखो, अब कुछ नहीं बचा है, एकदम इजी है। ये इक्वेशन तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी ही होगी, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ी है तो मैंने तो पढ़ा ही है। ये तो मैं कह सकता हूँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ut प्लस 1/2 a/t का स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन माइनस का 20, इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की 0, तो ये टोटल टर्म हो गया 0। 1/2 एक्सीलरेशन है ए वाई, एक्सीलरेशन कितना है जी माइनस का, और वो भी इसको माइनस का 10 लिख सकते हैं। टाइम निकालना है अपन को। अब देखो कैसे करेंगे, माइनस का 20, ये कट जाएगा माइनस का 5 टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, 5 से चला जाएगा 4 बार, तो बचा क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। अब माइनस का तो टाइम होगा नहीं, तो प्लस का ही होगा, तो आप +2 ही करोगे। तो ये हमारे पास में आ गया टाइम की वैल्यू, कि जब पार्टिकल यहाँ से निकला यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा, एकदम इजी। तो हमको ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि जब भी हमको टाइम पूछ ले एंड हाइट दे दे टॉवर की हाइट, इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एंड वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमको ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारे पास में टाइम आ जाएगा। ये सब समझने की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ध्यान में रखोगे ना तो आप एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब यदि ये ना देके ये दे देता रेंज, तो रेंज दे देता, तो रेंज है एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन की रेंज है, तो हम सारा जो मोशन कंसीडर वो एक्स डायरेक्शन के अंदर कर लेते, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर कर लेते, तो उससे हमारे पास में और टाइम आ जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे देता एक्स डायरेक्शन का, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है नहीं, तो वो टर्म हो जाता 0। तो ये सब आपका माइंड ऑटोमेटिकली आगे चलना चाहिए।
तो अब इसी इक्वेशन के अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ऐसे इक्वेशन चेंज करेंगे ना तभी तो समझ में आएंगे। अब आपको मैं इसके अंदर पूछ लूँ कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, देख लो टाइम पूछ लिया एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं डायरेक्ट आर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आप कैसे करोगे, कैसे करोगे ये राजू? तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स डायरेक्शन में, तो सारे के सारे मोशन कंसीडर कर लेंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर, एंड इसको मैं मिटा देता हूँ, बाय बाय बोल देते हैं इसको। तो देखो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एंड थोड़ा बहुत ना पहले ही दिमाग को आगे चला लिया करो कि हमको ये निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालना। इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज में आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। उसके अंदर क्या क्या चाहिए, एस है, यू है, ए 0 हो जाएगा, इसका मतलब उस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब देखो यू एक्स एंड ए एक्स हो जाएगा 0। टाइम भी हमने निकाल लिया था पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले अभी कुछ मोमेंट पहले 2 सेकेंड का टाइम। हमको निकालना क्या है, एस एक्स इक्वल टू आर। बस अभी क्या करना है, इस फॉर्मूले को देखो, इससे थोड़ा मिलन करो, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। एस एक्स आर होगा, वो भी इस दिशा में मतलब कि पॉजिटिव ही होगा ना कि नेगेटिव। अगर पीछे आ जाता तो नेगेटिव ले लेंगे। यू एक्स क्या है 5, 2 एक्सीलरेशन 0, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0। तो आर कितना आया 10 मीटर, आर कितना आया 10 मीटर। अब इसके अंदर ना आप क्वेश्चन को मत समझो, आप मेथड को समझो कि जब हमको ना ये दे दे एंड टाइम पूछ ले, ये है इसका मतलब कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एंड वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन हमारे पास में है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड 0 है। तो हमको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए। मतलब माइंड आप ये सब थोड़ा समझोगे और ध्यान में रखोगे ना तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे कंपटीशन के अंदर। अगर ऐसे सोचने बैठ जाओगे ना तो फिर टाइम बहुत कीमती है, देख लो। और इसके अंदर हमको रेंज पूछ लिया है, देख लो रेंज पूछ लिया, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट है, रेंज एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूज में लिया। इसके अंदर सब दे रखा था, हमने लिख दिया और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर करके कितना चेंज करेंगे हम, कि हमको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी, यही होगी, इसे टकराएगा तो ये होगी एंड ये होगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो वो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, बहुत एकदम इजी है यार। कि भाई हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वाई डायरेक्शन की। अब देखो हमारे पास में है क्या क्या चीज़ है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी है हमारे पास में, वो क्या है माइनस का जी या माइनस का 10 लिख सकते हैं इसको। और क्या है हमारे पास में टाइम भी आ गई है 2 सेकेंड है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी है, कितना है 20 माइनस का। बट हमको तो यार वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में ले, माइंड को दौड़ाओ आगे। तो यही होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं ना कि कौन क्या है कौन क्या है, ये तो पता है आपको। तो ये हमको निकालना है इक्वल टू
ये हो जाए 0, ए वाई मतलब कि -10 टाइम 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी वाई इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि हमारे पास वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है। अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो सब नेगेटिव लिया जाएगा। बाकी वेलोसिटी स्पीड पूछ लेना, स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो स्पीड पूछ ले, फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड ऑफ वाई डायरेक्शन, तो अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ को थोड़ा ना देखो कि यार यहाँ पे थी तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे हो गई 20, मतलब कि धीरे धीरे ना इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, वाई एक्सिस की स्पीड इंक्रीज कर रही है। और वही मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। मैंने क्या बताया था, काइनेमेटिक्स की बात है ये तो, कि जब ना देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, अब यदि दोनों का साइन सेम है तो आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। अब यदि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव तो आपकी स्पीड घटेगी। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आप देख कर आए होगे, नहीं देखो तो थोड़ा देख लो यहाँ पे। अगर इसके अंदर तो वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी ना, वेलोसिटी धीरे धीरे बॉल नीचे जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 20 आ गई। अब यदि बॉल ऊपर की तरफ जाती, मैंने बॉल को वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे देता मैं, एंड एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही वर्क करेगा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही होगी, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इसीलिए मैंने प्रोजेक्टाइल जो फर्स्ट लेक्चर था ना उसके अंदर क्या बोलता कि बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना तो एक टाइम पे जाके इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो हालांकि ये टॉपिक नहीं है हमारा, ये तो बस बात आ जाती है तो क्या करें, समझाना पड़ता है। अब इसके अंदर यार एक क्वेश्चन और क्या पूछूं मैं आपसे, क्या क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं और पूछ रहा हूं, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट्स हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। तो ये हमको बताना है। अब देखो तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमें क्या बताना है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम की वेलोसिटी, तो बॉल ग्राउंड को हिट यहीं पे करेगी तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, एक तो एक्स की एक वाई की। वाई की हमने निकाल लिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन -20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन क्या होगी, मैंने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी यहाँ पे है एक्स डायरेक्शन की वही यहीं पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि आपको पता ही है एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर नहीं रहा है, तो क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये होगी जब वह ग्राउंड से हिट करेगी ना तब। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस लिख दो आप, डरो मत, प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो वेलोसिटी तो ये है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस वेलोसिटी तो ये है। यदि आपको स्पीड पूछ लेना है इसके अंदर, फाइंड द स्पीड, तो स्पीड मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड ऐसे ही आएगा
अब जो भी आएगा ना वो आप लिख लेना। जब ये यहाँ से टकराएगी तो ये इसकी स्पीड होगी। और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ लेना तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो ये होगा 5i कैप माइनस का 20 j कैप। ठीक है, तो ये थी बात। अब आपको ये पूछ ले कि जब बॉल ग्राउंड से हिट करी तो वो एंगल कितना बना रही है, एंगल कितना बना रही है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बॉल ग्राउंड के एकदम परपेंडिकुलर ही गिरे, ऐसा ही तो गिरेगी ना। जैसे देखो ऐसे ऐसे ही तो गिर सकती है ना। तो ये एंगल जो बना रही है ना एक्सिस के साथ, ये थीटा, ये क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे उसको देख लो। उसके बाद में अगले फॉर्मेट की तरफ चलेंगे हम। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये तो है वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन। हमको निकालना है ये थीटा, ये फाइनल वेलोसिटी थी इसकी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ देखो, मैं ना इसको शिफ्ट कर सकता हूँ ना, इसको शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको वी वाई लिख के ये शिफ्ट कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। अब देखो, अब आप हालांकि ऐसे समझ सकते हो बट मैं ऐसे बना देता हूँ। परपेंडिकुलर है वो तो है वी वाई, बेस है ये है वी एक्स एंड ये है थीटा। ये समझ में आ गए ना। अब देखो हमको थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर ये है बेस। अब वी वाई क्या था हमारे पास में 20 एंड वी एक्स क्या है 5, तो थीटा आ जाएगा टेन थीटा 4 आ जाएगा एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको थीटा निकालना। अब आपके मन में आ रहा है कि यहाँ पे तो माइनस का 20 लिखना था, माइनस का 20 लिख कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 बचेगा। अब माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि एंगल ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, इसीलिए। तो चलिए अब थोड़ा अलग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं हम। अब फॉर्मेट कैसा होगा आपका, आई होप यार आपको इस लेक्चर के अंदर मज़ा आ रहा होगा देखने में। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब क्वेश्चन कैसा है, देखो ये एक टॉवर है, ये क्या है, ये एक टॉवर है। इसकी हाइट वहीं दे देते हैं 20 मीटर। हाइट क्या है 20 मीटर। हाइट है 20 मीटर और मैंने अब की बार ना पार्टिकल को फेंका यहाँ से 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल के ऊपर एंड वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकेंड। ये है u। ठीक है, हमको बताना है अब जैसे देखो ये पार्टिकल यहाँ से होता हुआ ऐसे आएगा ना, अगर मैं ज़्यादा आगे चला जाऊँगा तो बोर्ड पे नहीं आ जाएगा। ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये है हाइट। आपको क्या निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, बॉल रीच ग्राउंड। बॉल टू रीच ग्राउंड, तो सॉल्व करने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या करना है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भाई बेटा है आपका, मैं तो करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, दिया है तो फिर। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको निकालना है टाइम, बॉल को यहाँ से छोड़ा, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लिया वो निकालना है। तो वो अब कैसे निकालेंगे, देखो अब की बार ना मैंने बॉल को हॉरिजॉन्टल ना छोड़ के किसी एंगल के ऊपर फेंक दिया है, ये एंगल। ठीक है, अब की बार क्या होगा ना कि यार देखो
बॉल ऊपर भी जाएगी आगे भी जाएगी। इसका मतलब कि मोशन दो डायरेक्शन के अंदर हो रही है। तो इस बार वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो क्या होगी? अब आपके मन में क्या आएगा? मैंने क्या बोला था कि टाइम निकालना है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया वाई डायरेक्शन का, ये दे रखा है माइनस का 20 हो जाएगा। एंड और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आप क्या सोचोगे कि जीरो है, और क्या एक्सीलेशन हो जाएगा वाई डायरेक्शन का माइनस का जी माइनस का 10। अब बस आप सोचोगे कि वो टाइम निकालना है, टाइम इससे आ जाएगा क्योंकि ये यू वाई जीरो है, बट यहाँ पे जीरो नहीं है। यहाँ पे हमको करने पड़ेंगे कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अब वो कैसे लेंगे कंपोनेंट हम? तो देखो, डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे साइड में अलग से बता देता हूँ, क्योंकि भाई बेटा है, भाई है ना, क्या दिक्कत है। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये थीटा 30 डिग्री है, तो एंगल की तरफ होगा 30 कोस 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? एंड इसके परपेंडिकुलर होगा 30 साइन 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस अब देखो, ये क्या हो जाएगा? ये होगी यू एक्स, ये होगा यू वाई। अब यू एक्स कैसे निकालेंगे? 30 कोस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2, 2 से ये 30 50 बार, तो ये हो गई एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी आपको ऐसे निकालनी है। एंड वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 30 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 15 बार गया, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आपको? ये एकदम इजी था। अभी तक क्लियर आ रहा है सब कुछ? तो अब देखो, अब बस अब हम निकालेंगे। अब तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज मिलेगा हमको? क्या टाइम निकालना है, तो एस वाई यू वाई टी प्लस 1/2 टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं, मोशन कंसिडर इन वाई डायरेक्शन। कितना? माइनस का 20, यू वाई कितना है? 15, टाइम निकालना है प्लस 1/2 माइनस का 10 टी का स्क्वायर। समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। माइनस का 20, 15 टी माइनस 5 आ जाएगा, माइनस का 5 टी का स्क्वायर। एकदम यहाँ तक तो माइंड में बैठ रहे हैं ना आपके? अब आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे देखो। 5 से 5 कट जाएगा ना, 3t टी का स्क्वायर। 5 से 5 कट गए, मतलब आप 5 कॉमन ले लिया, आप ऐसे मान लो। अब टी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, -3t को भी इस तरफ लेकर आ जाएंगे, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब बस अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे हम? देखो कैसे करेंगे। टी का स्क्वायर भाई मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस का 3 आना चाहिए। तो माइनस का 4t माइनस प्लस का t माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा? -4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बच जाएगा। तो यही होगा। यहाँ तक क्यों ये फैक्टराइज करना तो आपको आना चाहिए, 10th में सीखा था। आप कौन जेई की तैयारी करो तो ये थोड़ी सिखाने बैठूंगा मैं। अब देखो इसमें से कॉमन ले लिया t, बच्चा t माइनस का 4, यहाँ से कॉमन आ गया प्लस का 1, t माइनस का 4 इक्वल टू 0। आई होप फ्रेम के अंदर क्लियर आ रहा होगा। तो एक तो गया t माइनस का 4 इक्वल टू 0,
एक हो गया टी प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसको वहाँ उस तरफ भेजेंगे तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड एंड टी माइनस का 1 सेकेंड। अब माइनस का 1 सेकेंड तो होगा नहीं, होगा क्या 4 सेकेंड, तो यही आपको यूज़ में लेना है, इसको मिटा दो। तो ये हमारे पास में टाइम आ गई। अब कैसे निकला है, बस इसके अंदर चेंज क्या था, आपको सीखना क्या था इसके अंदर कि भाई अब की बार ना वाई डायरेक्शन के अंदर भी वेलोसिटी थी, पिछली बार तो वाई डायरेक्शन में 0 थी, तो बस ये टोटल टर्म 0 हो जाता, आपका 0 हो जाता तो बच्चा यहीं और टाइम आसानी से आ जाता। बट इस अब की बार ना इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा हमको, और कैलकुलेट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम ईजी था। इस तरफ u कोस थीटा, इस तरफ u साइन थीटा, u 30 है तो 30 साइन 30 डिग्री एंड 30 कोस 30 डिग्री एंड इस तरफ 30 साइन 30 डिग्री, इस तरफ ये हमने किया और हमारे पास में टाइम आ गया। समझ में आ गया ना आपको ये। अब इसी के अंदर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और क्या पूछ सकता हूँ मैं आपको, क्या पूछ सकता हूँ बताइए अभी। अब की बार मैं पूछ सकता हूँ ये रेंज, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इसको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करोगे, एकदम इजी है, मैं तो यही कहता हूँ सब क्वेश्चन इजी हैं। इसमें हमको आर कैलकुलेट करना है, तो ये आर क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब हमको सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन के अंदर। मोशन कंसीडर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 15√3, एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है 0, टाइम कितना लिया बोलने यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था 4 सेकेंड, और क्या चाहिए, टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ये हमको निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ में लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख देता हूँ एस एक्स यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर, ये हो गया आर, पॉजिटिव ही होगा 15√3। अब एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है 0, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, तो आर कितना आ गया, आर बस यही था, सिंपल एकदम। ये कैसा आया, अभी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मेरा थोड़ा 15√3 मल्टीप्लाई 4, टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो 60√3, बस ये सिंपल एकदम। ये आपका आ गया आर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेंज। बॉल यहाँ से यहाँ तक गिरी ना तो कितनी डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये एक्स डायरेक्शन का। आपको रेंज ना पूछ कर आपको एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी पूछ ले तो भी यही होना है। आप जानते हो कि रेंज निकालना है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछ लेना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन, तो भी ऐसा ही करना है, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पूछ ले फाइंड दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी होगी ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी वाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन कितने है हमारे पास में 15, प्लस एक्सीलरेशन कितने है माइनस का 10, टाइम कितना था 4, तो ये आपके पास में वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। एंड एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी ये है ना यहाँ पे थी, उतनी यहाँ पे होगी, ये वी वाई एंड वी एक्स दोनों आ गए। अब आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हेन बॉल हिटिंग द ग्राउंड, बॉल हिटिंग द ग्राउंड, तो ये एक तो ये हो जाएगी और वे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
इनको मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा भी काम आएंगे अब की बार जो क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर। तो अब की बार का क्वेश्चन क्या है, देखो अब की बार ना हम थोड़ा चेंज कर देंगे फॉर्मेट, और क्यों जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे तो मैं ना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे चैनल पे आ गए हो पढ़ने के लिए और फिर आपका टाइम फालतू में जाए, कुछ सीख के ना जाओ, तो फिर यार मेरे को पाप लगेगा, ठीक है ना। तो देखो अब की बार ना हमने क्या किया कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, एंड ये जहाँ पे जाके गिरेगा ना वो रेंज दे दिए 22.9 मीटर, यहां पे आके गिरेगा ये। हमको पूछ लिया कि हाइट ऑफ टावर, अब की बार क्या करोगे भाई साहब, हाइट ऑफ टावर। चलो तो करने सॉल्यूशन करो इसका। प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम ही है, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो कैसे करेंगे, यही भाई देखो अब की बार ना हमने बॉल को ना तो ऐसा फेंका है ना ऐसा फेंका है, अब की बार हमने फेंक दिया ऐसा नीचे की तरफ, तो मतलब कि बॉल आगे भी गई है एंड नीचे भी आई है, मतलब कि दो डायरेक्शन के अंदर मोशन हुआ है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो होगी वाई डायरेक्शन की, जीरो नहीं होगी, एंड एक्स डायरेक्शन की भी होगी। तो देखो कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे भाई, तो फिर कि और तो क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट ही करेंगे एक्स एंड वाई में। तो चलिए कॉम्पोनेंट करते हैं, अब जो क्वेश्चन मांगेगा वो हम करेंगे। इस तरफ तो थीटा के तरफ हो जाएगा कोस थीटा, तो यू कोस थीटा एंड क्यू कोस थीटा के परपेंडिकुलर हो जाएगा यू साइन थीटा। अब यू तो हमको ये किस वेलोसिटी से फेंका है, ये फेंका 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखो अब यू को हम लिखेंगे और तो क्या करेंगे 30, एंड थीटा भी दे रखा है तो 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री आ जाएगा, बस ये है। इसीलिए मैंने इनको मिटाया नहीं था, अगर मिटा देता ना तो अभी फिर से फालतू में टाइम खराब हो जाता, इसलिए ये है। अब देखो यू एक्स वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ एक्स, ये वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड ये वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, तो ये यू एक्स एंड यू वाई निकाल दिए। अब हमको क्या पूछा है, टावर की हाइट, मतलब क्वेश्चन ये देख लो आपको हाइट निकालनी है। अब देखो हाइट क्या है, हाइट वाई डायरेक्शन के अंदर ही तो है, तो सारा का सारा मोशन मोशन कंसीडर करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। मैं आपको ना ऐसा ना कि ये क्वेश्चन अलग तरीके से करवा दिया, अगला क्वेश्चन फिर से अलग तरीके से करवा दूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ यार। आप एक ही कंसेप्ट को पकड़ो, एक ही मेथड को पकड़ो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तभी तो अगर आप, इसीलिए कहता हूँ कि भाई एक ही चैनल पर टिके रहो। मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्यों किया, क्योंकि हाइट निकालना, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो हमें पाथ के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता नहीं कि भाई ऐसे आया वैसे आया कैसे भी आया। इनिशियल एंड फाइनल वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हमारे पास में माइनस का एच क्योंकि नीचे की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल नीचे की तरफ, तो माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलेशन ऑफ वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ, माइनस का जी माइनस का 10, ठीक है। एंड टाइम हमारे पास में है नहीं, तो अभी टाइम का टर्म तो काम ही नहीं आएगा ना यार, ये बात है पहले सोचने की। स्मार्ट स्टडी देखो या स्मार्ट माइंड का, टाइम का जरूरत क्यों नहीं पड़ी, हमको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। हमारे पास में टाइम की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर तो यार,
टाइम की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे? एक्स डायरेक्शन का निकालना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन का टाइम कैसे निकालें, क्योंकि इस बार रेंज दे दी है। ये अच्छा हुआ ना रेंज दे दी, अगर रेंज न देती एंड ना ही हाइट दी जाती तो टाइम मुश्किल से आ जाता, तो टाइम मुश्किल लगती थोड़ी बहुत। जबकि हमें तो रेंज दे दिया तो हम एक्स डायरेक्शन में सब कुछ कंसीडर कर लेंगे एंड टाइम निकाल लेंगे। चलो एक बार टाइम निकाल लेते हैं फटाफट। एस एक्स एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है 22.9 इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, यू एक्स क्या है, यू एक्स है 15√3 एंड टी निकालना है, टी प्लस 1/2। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा, तो ये टर्म हो जाएगा 0। तो टाइम कितना आ गया 22.9 मल्टीप्लाई अपॉन 15√3, ये आ गया टाइम। टाइम आ गया हमको, क्या बस आ गया माइनस का एच, यू वाई कितना है माइनस का 15, टाइम वहाँ से रख देंगे 15√3, हालांकि ये कट जाएंगे, प्लस 1/2 माइनस का 10 एंड इसका स्क्वायर। तो बस अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई वेरिएबल है, सब कुछ अब मैग्नीट्यूड के अंदर है हमारे पास में, तो हम निकाल सकते हैं ना। मैंने यहाँ तक तो करवा दिए, अब बस जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो आप कर सकते हो, अब कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। यहाँ तक आ गई है, सारा कंसेप्ट तो आ गई है हमको। इसमें क्या पता चला कि भाई ये दे देना और हाइट ना दे तो टाइम कैसे निकालना है, एक्स डायरेक्शन में सब कुछ कंसीडर करके। बस आज का ना ये टॉपिक यहाँ तक हो गई है। मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग शायद एक बार तो बोल दिया होगा कि आज की क्लास से विदा लेते हैं, विदा नहीं लेते हैं अभी तक, तो और क्लास चलेगी, आप ऐसा ना कि दौड़ जाओ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आई होप यहाँ तक यार आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने ना बहुत अपनी तरफ से मैं अपनी पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ हर एक वीडियो के पीछे। मैं चाहता हूँ कि जितना सब कुछ कंसेप्ट है उन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी ना इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। देखो यार मैंने भी ऑनलाइन तरीके से तैयारी की थी, मैं भी एक ऑनलाइन 11-12 तो मैंने जियो के फ़ोन से तैयारी की थी। 11-12 मैंने जियो का फ़ोन आता है ना उससे पढ़ाई की है, और उसमें भी एक कोई अच्छा चैनल ना मिल पाया, काफ़ी टाइम तो मैंने उसमें भी लगा दिया था, कोई अच्छा चैनल ही नहीं मिल पाया मेरे को। तो आपके साथ में ऐसा ना हो, तो मेरे साथ में आए हुए ना, मेरे साथ ऐड हुए हो, तो मैं ना चाहूँ कि भाई जो मेरे साथ में हुई थी वो आपके साथ में हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो इसको मिटाते हैं हम। यदि आप अब से देखो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पे चलने से पहले इसके पीछे की जो साइंस है उसको समझना ज़रूरी है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन को। तो देखो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है ये, अरे ये क्या कर रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है ये, यहाँ से हमने थीटा एंगल पे ड्रॉप किया यू वेलोसिटी से। अब ना आपको इसके अंदर पूछ ले कि भाई इसका पाथ कौन सा है, इस जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है वो कौन सा है, क्या इसका पाथ है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में है या सर्कल रूप में है, कैसा है। तो देखो एक चीज ध्यान में रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक। क्या होता है, पैराबोलिक। अब इसको मिटाता हूं मैं।
अब हम ना 11th मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे वो चैप्टर थे पैराबोलिक का। पैराबोलिक इक्वेशन अब हम ऐसे तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं कि पैराबोलिक क्या है, क्यों है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि ऐसे कर्व देकर पैराबोलिक पाथ है या पैराबोलिक कर्व है। एक चीज़ ध्यान से देखो कि यदि कोई ऐसा पाथ हो ना तो वो पैराबोलिक होता है, ऐसा हो तभी तो भी वो पैराबोलिक होता है। एंड यदि ऐसा पाथ दे रखा हो तो भी मैं पैराबोलिक होगा, ऐसा पाथ दे रखा हो तो भी मैं पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अब पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन। तो पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये मैथ्स की चीज़ है, जो इसमें काम आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। मतलब ये y स्क्वायर डिपेंड करता है, स्क्वायर है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, y स्क्वायर डिपेंड करता है x के ऊपर। अब जब कहीं ना कहीं पे ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका पाथ भी इस फॉर्म के अंदर रिलेट कर पाएंगे ना, तब हम बोल पाएंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। तो इसके इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम बता देंगे ये पैराबोलिक पाथ है। अगर भले ही ऐसा मोशन हो बट यदि ये इस फॉर्म में नहीं आया तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है या पैराबोलिक कर्व नहीं है। तो अब हमें पैराबोलिक कर्व है ना, उसको इस फॉर्म के अंदर रिलेट करना पड़ेगा। तो अब इस जो पूरे टॉपिक को नाम दिया ना, उसको दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y एंड x को रिलेट करती है। आपको एग्जाम में y कोऑर्डिनेट दे दे, x कोऑर्डिनेट पता लगाना पड़ जाए। तो चलिए बात करते हैं अब हम इसके ऊपर। तो बस वो सिंपल सा फिगर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ। मान लो कि इस एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान में रखना है। हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके बोर्ड में ड्राइव करना भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर अलग अलग मोशन कंसीडर कर लेंगे। इस तरफ एक्स डायरेक्शन, इस तरफ वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यू है भाई, जितने मान लो कि यहाँ तक आ गया पार्टिकल, तो ये हाइट हो गई y, ये x हो गई x, x में डिस्प्लेसमेंट x, y को y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट y। अब ये ना पहले इसके कॉम्पोनेंट कर दो, आप कुछ मत करो, पहले इसके कॉम्पोनेंट करोगे तो इस तरफ तो आएगा u कोस थीटा एंड इसके परपेंडिकुलर आएगा u साइन थीटा, एकदम इजी है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन क्या है, u कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन क्या है, u साइन थीटा। यहाँ तक आया तो x में तो चला इतना, y में चला इतना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ x डायरेक्शन क्या है, x। इन x डायरेक्शन में तो ये x है एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन आपका है y। अब देखो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन है 0, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन है 0 एंड एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस का g, ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कराइए। एंड चौथा क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने टाइम में आया ना, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक दोनों, मतलब कि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल टाइम में ही कवर किए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये y डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर लिया बट x में अभी तक यहीं पे है, ऐसा तो होगा नहीं ना। यहाँ पे पहुँचा ना तो उतने ही टाइम में यहाँ पे पहुँचा है, दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर किए।
अब हमको सबसे पहले टाइम का टर्म निकाल लेना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, ये हो जाएगा 0 एंड टाइम कितना है, टाइम टी, तो टी निकालना है एक्स अपॉन यू कोस थीटा। आई होप फ्रेम के अंदर अभी तक क्लियर आ रहा होगा ये, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो एंड वैसा ही इसके अंदर कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यहाँ से कर देता हूँ ना यार मैं, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये सभी वाई डायरेक्शन के हैं, तो एस आ जाएगा वाई यू साइन थीटा। इसको मैं मिटा दूँ ना यार एक बार, यू साइन थीटा, टाइम की जगह टाइम का ये टर्म लगा देना है, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा प्लस 1/2 माइनस का जी एंड टाइम की जगह वही एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। टी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो बस अब वैसे ही आगे आगे क्या करना है, करते जाना है, y इक्वल टू यू साइन थीटा, देखो x को आगे ले आता हूँ मैं बाहर इस तरफ, x यू साइन थीटा यू कोस थीटा, प्लस तो आएगा नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस जी 1/2 एक्स स्क्वायर यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है आगे, तो देखो इस u से u कट जाएगा ना, बचेगा क्या, y इक्वल टू एक्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा माइनस g/2 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन में यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको पास मेरे को, ताकि आपको भी ना दिखने में एकदम ऐसे अच्छा लगे। एक बार से फिर से वापस से लिख देता हूँ, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स टेन थीटा माइनस का 1/2, यहाँ पे 1 लिखा नहीं, बाकी लिखने में तो कौन मना कर सकता है हमको, 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से फ्रेम को, क्योंकि फ्रेम का ध्यान रखना पड़ता है यार। ऑल राइट, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, देखो अब इसके अंदर देख लो ना यार, y एंड एक्स स्क्वायर रिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अंदर y एंड एक्स स्क्वायर, इसके अंदर t का टर्म नहीं आता है, t का टर्म नहीं है। हमने यहाँ से t का टर्म तो ये निकाल के इसमें रख दिया, बाकी y ये x रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो। यदि y इक्वल y प्रपोजनल x आ जाता ना, तो ये स्ट्रेट लाइन का हो जाता, पाथ करो स्ट्रेट लाइन का हो जाता। अगर y प्रपोजनल x हो जाता, मतलब कि जितना x में चला उतना ही y में चला, जब यहाँ पे y प्रपोजनल x का स्क्वायर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो कंपटीशन में तो यही इसी से क्वेश्चन आते हैं, और आपके 11th में ड्राइव करने आ जाते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो अब देखो हमने ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या फॉर्मूला निकाला था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी तक ड्राइव की है। अब ना एक चीज़ ये देखो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस एक्स बाई आर। हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकेंड दे दो। जबकि मैक्सिमम कंपटीशन में क्वेश्चन जेई में देख लो, नीट में तो मेन यही काम में आती है, ज़्यादातर यही काम आती है, क्योंकि इसके अंदर एक्स तो कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपको, आर क्या है रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, वाई भी कोऑर्डिनेट है, एंड थीटा आपको वो दिया होगा कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब आपको कई बार थीटा पूछ लेते हैं, तो इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे भी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये इससे डायरेक्ट इसके अंदर हम आए कैसे हैं, इससे इसमें आए कैसे हैं, तो वो भी बताना जरूरी है। तो चलिए वो बताता हूँ मैं कि कैसे आए हैं। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर टू, कैसे करेंगे देखो, साइन थीटा एंड कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा बचा, क्या पीछे कोस थीटा बचा है, तो टू यू कोस थीटा एंड साइन थीटा। मतलब कि ये कैसा है, देखो u का स्क्वायर ना एक बार साइड में ही रखो, u का स्क्वायर टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर टू। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फ्रेम को फिर से। तो फ्रेम मैंने एक बार सही कर दी है। तो देखो जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा एंड यहाँ पे एक कोस थीटा ले लिया, तो वो हो गया टेन थीटा, नीचे बचा एक कोस थीटा, तो यू का स्क्वायर बाहर एंड टू कोस थीटा साइन थीटा। ये समझ में आ गए ना, यहाँ तक हमने अभी तक किया है। तो यहाँ पे बराबर में वाई भी चल रहा है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, अब देखो यू का स्क्वायर, अब टू साइन थीटा कोस थीटा या टू कोस थीटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। यहाँ तक अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा नहीं है, एक्स टेन थीटा माइनस, अब देखो टेन थीटा को तो हम ले लेंगे कॉमन, एक्स टेन थीटा को ले लिया कॉमन, यहाँ से एक्स टेन थीटा, यहाँ से एक्स टेन थीटा। अब यहाँ पे ऊपर एक एक्स बच गया है, जी को इसके डिवाइड में भेज देंगे ऐसे, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, यहाँ से हटा देंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा आर का फॉर्मूला, ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो एक्स स्क्वायर एक्स टेन थीटा कॉमन तो बचा एक्स, यू स्क्वायर साइन टू अपॉन में जी, ये हो गया आर। एक बार रुकना, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा वन माइनस एक्स बाई आर। अब देख लो ये दोनों सेम है, कैसे आइए, बस हमने कुछ नहीं किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इतना ही किया था मैंने। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। अब बस अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसमें से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यार मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लो आ गया है, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन,
बट फोकस ख़राब हो गई। एक बार मैं ट्राई करता हूँ सही करने की। तो ऑलराइट, अब सब कुछ ठीक है। तो देखो अब सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो हमको इक्वेशन दे रखी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो दो थी। हमने क्या क्या बताया था, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर टू यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये अब देखो हम जब इसको रिलेट करेंगे ना, वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर 16 रूट थ्री। आप एक्स स्क्वायर देकर रिलेट कर दोगे, बट इसमें से आपका टेन थीटा तो मिल जाएगा, मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आपको अचीव हो जाएगा। बट आपको जो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी हो ना, वो कैसे निकालोगे आप? ये चीज़ थोड़ी समझने लायक है ना। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब यदि हम इसको ना, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को इस फॉर्म के अंदर ला दे, तो हमारे पास टेन थीटा भी है एंड आर भी है। अब इसको इसके अंदर कैसे लेकर आएंगे? तो देखो अब क्या करें हम, y इक्वल टू रूट थ्री एक्स ले लेते हैं हम कॉमन। तो बचा क्या, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, रूट थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा x एंड नीचे आ जाएगा 48। बस इतना था। अब आपको समझ में नहीं आया है मेरे को पता है, बट मैं हूँ ना, भाई बैठा है ना, किस लिए? देखो रूट थ्री कॉमन लेने का मतलब है कि रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये रूट थ्री, ये रूट थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो रूट थ्री एक्स ये बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 1 एंड यहाँ पे रूट थ्री एक्स और ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ x, तो ये x आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो रूट थ्री होता है 3, तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई आएगा 48। समझ में आ गया ना आप? अब बस अब क्या, अब तो हो गई इक्वेशन भी। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स टेन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, रूट थ्री एंड आर क्या है, आर की जगह 48 मीटर लिख देना। ये हॉरिजॉन्टल रेंज, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री। अब टेन रूट थ्री क्या कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हमने जो प्रोजेक्टाइल फेंका ना, वो ये थीटा था 60 डिग्री। समझ में आया ना आपको? ये एकदम इजी था। तो दोस्तों यार, मैंने सेकेंड क्वेश्चन भी बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। हमको क्या निकालना है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमको निकालना है फाइंड दी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एक्स वाई। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर हमको है ना प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालनी है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालनी। हाइट का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। मतलब कि हाइट मतलब ये यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वही तो हमारा हाइट होगी। प्रोजेक्टाइल की हाइट जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो है। 1.5 घंटे से खड़ा हूँ, 1.5-2 घंटे से, प्यास भी लगी है एंड पैर भी दर्द करने लगे हैं, बट कोई बात नहीं। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है फाइनली। अब मैंने क्या बोला था कि वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट निकालना ना, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज में लानी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो दे दिया है, x इक्वल टू 8, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा 8, y हमको निकालना पड़ेगा एंड रेंज भी आ गई है। रेंज ये पूरी है, 8 + 4 12 मीटर। अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर एंड थीटा है 53 डिग्री। तो x क्या है, 8 10 53 डिग्री, 1 माइनस 8 बाई आर कितना है, 12 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझ में आया ना आपको? अभी तक तो कुछ नहीं किया मैंने। अब थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। क्या होगा कि मैंने 53 डिग्री का एंगल आपको बताया था, ऐसा लिख देता हूँ ना यार मैं।
ये एंगल 53 डिग्री हो ना, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 5, ये 4, ये 3, ठीक है ना। तो ये 53 डिग्री का ट्राइंगल है। अब हमको क्या निकालना है, टेन 53 डिग्री कैसे आएगा, टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस ये 3, तो y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4/3, 1 माइनस 4/3 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? या शायद ये ऐसा होगा, देखो ये तो होगा 4, ये होगा 3, तो ये ऐसा हो जाएगा 3/4, तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, 4/3, इसके अंदर 3 ये, 4 ये, 5 ये, 3/4। अब क्या करना है, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 6, एंड इसकी 3 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 4, तो y इक्वल टू, देखो माइनस का 1/3, तो y इक्वल टू -2 कैसा आया, ये चीज़ भी समझ। एक बार ना इसको आप ध्यान से देखो यार, कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रखी है। मिस्टेक कहाँ पे हुई है, 1 माइनस 8/12 है, 2 से 2, 4 से 8 गया 2 बार, 6, एंड 3 एलसीएम लिया, तो 3 माइनस 1, तो 4, माइनस का 1, माइनस का 2 तो यार आना ही नहीं है, क्योंकि नीचे थोड़ी गई, हमने तो ऊपर की तरफ फेंका है, सही है ना ये। तो देखो मिस्टेक कैसे भी हो सकती है। तो यार मिस्टेक आपसे तो हुई नहीं, मिस्टेक मेरे से ही हुई है, वो भी बहुत बड़ी। जो हमारा ट्राइंगल होगा ना वो ऐसा ही होगा, ये तो होगा 4, 2 जगह मिस्टेक है, मैं भी बता रहा हूँ 2 जगह, आप रुकना, 4 एंड ये 3। अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो ये ठीक 4/3। अब देखो यहाँ से कैंसिल किया ना, 4 से किया मैंने, 2/3 आएगा, 2/3 आ गया, एंड यहाँ पे भी 4/3, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं। अब कितना आएगा, 8 का 4 से मिल रहा है 32 अपॉन में 3, 3 माइनस 1, तो 1/3 आ जाएगा, एंड 32 अपॉन में 9, इसको मिटा देता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू 32 अपॉन में 9, एंड जब इसको डिवाइड 3.4, लगभग 3.4 आएगा। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आए हैं, देख लो, ये था यार कंसेप्ट। इसमें ध्यान रखना कि 53 डिग्री का एंगल उसको कैसे निकालेंगे, एंड उसके बाद में ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट यूज़ में ली हमने, ठीक है ना। तो आज के वीडियोस के अंदर यार यहाँ तक हमने पढ़ा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब शायद एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है, वो और बता देता हूँ मैं। अब बस एक टॉपिक और करवा देता हूँ, उसके बाद में सब कुछ फ्री प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटिव। चाहे रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर, मतलब कि एच मैक्सिमम एंड आर के बीच में क्या रिलेशन है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन
एच मैक्सिमम एंड आर, ये क्या है? तो इनके बीच का जो रिलेशन है ना वो ध्यान रखना। एच मैक्सिमम इक्वल टू आर बाई 4 टेन थीटा। ये आपको एग्जाम कंपटीशन के अंदर है ना, थीटा दे रखा होता है ना एंड आर भी दे रखा है, तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए वो सब सारे कुछ लपड़े करने की कोई ज़रूरत ना है। सीधा ये एच मैक्सिमम एंड आर के बीच में रिलेशन है, आर के बीच में रिलेशन है। अब अगर आपको आर दे रखा है तो आप थीटा भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यदि आपको आर दे दे एंड थीटा दे दे तो एच मैक्सिमम इसे निकालेंगे, आर ना दे रखा हो, थीटा दे दे एंड एच दे दे तो भी हम निकालेंगे। इससे कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिक से अधिक हाइट। तो ठीक है, आज की क्लास से विदा लेते हैं यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे अगली क्लास में।